इसको तो मैं ठीक नहीं करता, लेकिन इसका जो मंत्री है ये भगवान का भक्त है, सज्जन है, धर्मात्मा है। चलो मैं इसको ऐसी विद्या देता हूं, यही बैठकर इसको सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ सुनाई देगा। वेद व्यास जी ने ऐसी उनके मंत्री को संजय को विद्या दी, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हस्तिनापुर में बैठकर वहां क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, कौन किससे क्या कह रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन मारा जा रहा है, कौन मार रहा है, सब उसको दिखाई देता है, सुनाई देता। आजकल जैसे टीवी में यूरोप, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वहां क्या क्या घटना हो रही है सब दिखाई देती है, लेकिन उन घटनाओं को, उन समाचारों को देखने सुनने के लिए टीवी की आवश्यकता है, बिजली की, बैटरी की, और जाने क्या क्या रिमोट बटन, इन सब की आवश्यकता है। अगर बिजली नहीं हो, बैटरी नहीं हो, तो उसमें नहीं, कितनी कंपनी का, बढ़िया कंपनी का टीवी हो, नहीं उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, ना कुछ सुनाई देगा। लेकिन वेद व्यास जी ने जो संजय को विद्या दी है, उसके लिए न टीवी की जरूरत है, न तार की जरूरत है, न बैटरी की, न बिजली की, किसी की जरूरत है। वो हमारे ऋषि महर्षियों की विद्या है। उसको आजकल के वैज्ञानिक वहां तक पहुंच नहीं, आजकल के वैज्ञानिकों, ये अंडा मांस मुर्गा खाने वाले उस विद्या को प्राप्त नहीं कर। तो संजय को दिव्य दृष्टि देकर दिव्य विद्या प्रदान कर व्यास जी तो चले गए। कहा आपको जो पूछना हो संजय से पूछ लेना, इसको यहीं बैठे सब दिखाई देगा, सब सुनाई देगा। इसीलिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए हुए युद्ध की इच्छा से, युद्ध करने के लिए मेरे पुत्र और मेरे भाई पांडु के पुत्र वहां क्या कर रहे हैं। तो संजय कहते हैं सुनो महाराज, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। महाराज, आपका जो पुत्र है दुर्योधन, उसने व्यूहाकार मोर्चे बंदी से खड़ी हुई पांडवों की सेना को जैसे ही देखा और देख करके सीधा गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचा, अपने गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भूल गया। क्यों भूल गया? कि पांडवों की व्यूहाकार मोर्चेबंदी से खड़ी हुई सेना को देखकर डर गया। जो डर जाता है, अचानक कोई आ जाए, चोर डाकू बदमाश आ जाए, सिंह व्याघ्र हाथी आ जाए, अपने बड़ों के पास कोई जाए, भागकर प्रणाम करना भूल जाएगा, कहेगा अरे वो आ रहे हैं। वैसे ही डरकर गुरु जी के पास पहुंचा, न प्रणाम किया न चरण स्पर्श किया और कहने लगा पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कहने लगा गुरुदेव देखिए 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 सामने पांडवों की व्यूहाकार मोर्चे बंदी से खड़ी हुई सेना को तो जरा देखिए। इस सेना को किसने खड़ा किया है? कहा महाराज आपके शिष्य, आपके दुश्मन राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने खड़ा किया है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, राजा द्रुपद का नाम इसलिए लिया
कि द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद में आपस में वैमनस्यता थी। तो द्रुपद का नाम लूंगा, सीधे सीधे धृष्टद्युम्न नहीं कहा, धृष्टद्युम्नेन नहीं कहा, द्रुपद पुत्रेण कहा। राजा द्रुपद का नाम लूंगा तो इनको और जोश आ जाएगा, कहने लगे अच्छा हा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि ये युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। देखिए महाराज, पांडवों की सेना कैसे व्यूहाकार मोर्चे बंदी से खड़ी है। आज भी तो युद्ध होता है तो मोर्चे बंदी से ही तो होता है। ये नहीं कि सेना लिए और झोंक दिए जाओ लड़ो, ऐसे तो सेना मारी जाएगी। आजकल की मोर्चे बंदी दूसरे प्रकार की है। मेरठ में हम कथा कहते थे तो एक सेना का रिटायर इंजीनियर था, हमारे पास आता था, खूब सेवा करता था। बड़ा विलक्षण था वो। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ, हमने अपने शिष्यों से कहा, बहुत दिन पहले की बात है, तो भैया सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, हम जाएंगे कुरुक्षेत्र, अब मेरे आश्रम में नहीं रहेंगे। सुबह ही हमने अपना दंड कमंडल, अपना लंगोटी गचला सब थैले में रख लिए। उस समय गाड़ी बाड़ी नहीं थी, वैसे ही पकड़ रहते थे। अब लोग आए सुबह सवारी, स्वामी जी ये बिस्तर बोरिया बिस्तर कैसे बांध लिए अपना? उनका भैया हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। कहा अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ कोई जाएगा। बहुत से लोग वहां जाते हैं तो हमारे पास खूब भीड़ लगी रहती है, खूब लोग आते हैं यहाँ की तरह, वहां भी खूब आते हैं। जिसको मालूम पड़ा स्वामी जी आगे वो आ जाएगा, सब काम दाम छोड़कर। वहां बहुत कथा सुनाए, 3-3 महीने लगातार कथा सुनाए। तो लोग कहने लगे कि कौन जाएगा स्वामी जी के साथ? तो वो इंजीनियर था जो रिटायर, वो बोला मैं जाऊंगा स्वामी जी के साथ। तो हमारे साथ हमारा झोला झंडा लेकर के दंड कमंडल हम लिए और बस में बैठा दिए, चले गए कुरुक्षेत्र। बागपत होते हुए चले गए कुरुक्षेत्र। वहां गए, हमारे गुरु भाई का आश्रम था, उसी में ठहरे। वहां हमारे शिष्य लोग बहुत आए हुए थे, गांव के, मुजफ्फरनगर जिला के ठाकुर लोग थे, कुछ ब्राह्मण लोग थे। अब वो इंजीनियर हमको छोड़ के चला गया और अपने सारे कपड़े उतार करके एक झाड़ी में गड्ढे में गाड़े आया, पत्तों से ढककर, और नंगा हो गया। नंगा होकर और एक कुत्ते का सिर मिल गया उसको, कहीं सिर पर रख के घूमने लग गया। वो आश्रम में आ गया, जिस आश्रम में हम ठहरे थे। कहे अरे स्वामी जी आपके साथ इंजीनियर आया, देखो ये कैसा बन गया है। अरे हम कहे ये तो बहुरूपिया है, बहुरूपिया। वो कहीं भी जाता था, कहीं मेला वेला में बस अपने वस्त्र जो है पैंट शर्ट रेत में गाड़ देता था, कहीं छुपा जाता था, जूता उतार बस ऐसे ही नंग धड़ंग पागलों के समान कुंभ के मेला में कहीं कहीं ऐसे ही घूमता रहता था। तो हमने एक दिन उससे पूछा, कहो इंजीनियर साहब आप बहुत बड़े नाटकबाज हो, वहां क्या करते थे फौज में? कहा स्वामी जी मैं मोर्चा बंदी करता था। जैसे युद्ध होने वाला है तो अंदाज करता था कि यहाँ पर सेनाओं में युद्ध होगा, तो वहीं खाई खुदवाना, बोरियों में मिट्टी रख करके ऐसे रखवाना, कैसी खाई बनाई जाए जो हमारे सैनिक उसमें बैठ करके उनको मारे। मोर्चे बंदी कराता था। तो सेना जो युद्ध होता है तो मोर्चा बंदी से युद्ध होता है। ये नहीं कि सेना जाओ लड़ो, ऐसी झोंक दी जाए युद्ध में, मर जाएंगे सब। कहा इनके अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दुर्योधन कहता है कि महाराज इनकी सेना में बड़े बड़े वीर दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले नाम लेता है भीमार्जुन समायुधि।
अरे वहां तो भीम से भी बड़े बड़े बलवान थे उनकी सेना में, भीम का ही नाम क्यों लिया? का भीम का नाम इसीलिए लिया कि जब ये बालक थे उस समय से ही भीम दुर्योधन की बड़ी पिटाई करते थे। दुर्योधन भीम से ही ज्यादा डरता था, और जिससे लोग ज्यादा डरते पहले उसी का नाम मुंह में से निकलता है। तो भीम से डरने के कारण सबसे पहले भीम का नाम निकला। फिर कहने लगा अर्जुन है, युधान है, विराट है, द्रुपद है, धृष्टकेतु है, काशीराज है, पुरीत है, कुंती भोज है, शिवी है, युधामन्यु है, उत्तमौजा है, सौभद्रा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी दिखाई दे रहा है। अब द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के गर्भ से पांचों पांडवों के अंश से जो पुत्र, वो भी बड़े महारथी वीर हैं, वो भी महाराज हैं। अब हमारी सेना का सुनिए। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध दुर्योत्तमा, नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य द्रुपदस्य कृपस्य समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। अब हमारी सेना में एक तो महाराज आप ही, भवान माने आप, एक तो आप ही है महाराज वीर, अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले सबके गुरु। एक तो हमारी सेना में सबसे बड़े वीर आप ही हैं। और कौन है? का भीष्म पितामह है, जिन्होंने देवताओं को भी जीत लिया। और कौन है? कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्त है, और बड़े बड़े वीर अपने घर द्वार छोड़कर मेरी विजय के लिए, प्राणों को नौछावर करने के लिए, युद्ध करने के लिए मेरी तरफ से रणभूमि में दिखाई दे रहे। जब इस प्रकार से कहा, फिर कहने लगा कि महाराज हमारी सेना अजेय है और पांडवों की सेना पराजय है। माने हमारी सेना को कोई जीत नहीं सकता है और पांडवों की सेना को जीत सकते हैं। क्यों? कहा हमारी सेना का सेनापति भीष्म पितामह है और पांडवों की सेना का पहला सेनापति भीम है, बहुत खाने वाला आलसी। हमारी सेना संख्या में भी ज्यादा है, 11 छोड़नी सेना है, और इनकी सेना, इनकी जो सेना है वो 7 छोड़ी सेना है। देखो आजकल दुष्टों के साथी बहुत होते हैं और सज्जन लोगों के साथी कम होते हैं। ये पहले से ही परंपरा चली आई है। द्वापर के अंतिम चरण में युद्ध हुआ था, उस समय दुष्ट दुर्योधन के साथी बहुत थे और धर्मात्मा युधिष्ठिर के साथी कम थे। दुष्ट दुर्योधन की सेना 11 अक्षोहिणी सेना थी और धर्मात्मा युधिष्ठिर की सेना मात्र 7 अक्षोहिणी। जब इस प्रकार से कहा, उसी समय भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और सबसे कहने लगा, देखो मेरी सेना के वीरों, अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर युद्ध करना, दुश्मनों को मारना, अपने को बचाना और सब मिलकर के सेनापति भीष्म पितामह को बचाना। क्योंकि सेनापति अगर मर गया तो सेना में भगदड़ मच जाती है। सेना को निर्देश करने वाला, यहाँ पर ऐसे लड़ो ऐसे बताने वाला कोई नहीं रहेगा तो सेना अपने आप लड़ेगी, मरेगी, भगेगी। तो सेनापति की रक्षा करना आवश्यक होता है। सेनापति, जनरल जिसको कहते हैं। भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए, अपना शंख बजाया, बस नगाड़े दुंदुभियां बजने लगी, युद्ध की तैयारी हो गई। भगवान सफेद रंग के घोड़े जिसमें जुड़े हुए हैं, जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, जिसमें अर्जुन वीर वेश में बैठे हैं, ऐसे रथ को हाँकते हुए और सेना में आगे अपना 5 जनशंख बजाया। पांडवों ने भी बजाया। दोनों तरफ से रणभेरी बज चुकी है, वह युद्ध होने वाला है। एक दूसरे के ऊपर बाणों का प्रहार, तलवारों, भालों, मुदगरों का प्रहार होने वाला है। उसी समय अर्जुन कहने लगे,
कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयन्नेच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। भगवान कहने लगे, अर्जुन पागल हो गए हो? अरे इधर से भी बाण आएंगे, इधर से भी, बीच में क्या गति होगी? अर्जुन ने कहा नहीं महाराज। तो भगवान अर्जुन की बात को पूरा करते थे। भगवान ने दोनों सेनाओं के लगे, अरे ये क्या कह रहा है? तेरे को ऐसे ही कहना था, युद्ध नहीं करना था तो रणभूमि में क्यों आया? पीछे से ही पीछे लौट जाता। ये तो मामला गड़बड़ है। क्या नपुंसकता तो तेरे अंदर नहीं जागृत हो गई है? अर्जुन एक बार स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में इंद्र ने उनकी खिदमत में, उनके स्वागत में अपनी सभा में उर्वशी का नाच कराया। गंधर्व, यक्ष, किन्नर गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं और उर्वशी सज धज कर 16 प्रकार का श्रृंगार कर नृत्य करने लगी। अर्जुन को इंद्र ने अपने ही सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर बैठाया। अर्जुन उर्वशी को देख रहे हैं, बड़ी टकटकी लगा के देख रहे हैं। जब नृत्य गायन वादन जब समाप्त हो गया तो अर्जुन की सेवा में इंद्र ने रात्रि में उर्वशी को भेजा कि जाओ, जितने दिन अर्जुन रहे उतने रात्रि तुम अर्जुन की सेवा करो। तो रात्रि में जब उर्वशी गई, उनका किवाड़ खटखटाया। अर्जुन ने कहा कौन है? कहा मैं उर्वशी हूं। किवाड़ खोला, आधा किवाड़ खोल के खड़े हो गए। कहने लगे कैसी आई हो रात्रि में उर्वशी? कहा महाराज आपकी सेवा करने आई है। कहा हम पराई स्त्रियों से सेवा नहीं लेते। उर्वशी कहने लगी महाराज हम कोई पराये नहीं है, हम तो आपके हैं, हम आपकी सेवा करें। कहा नहीं। बहुत कहा उर्वशी, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा नहीं, हम पराई स्त्री से सेवा नहीं लेते। उर्वशी ने कहा जब मैं नाच रही थी तो टकटकी लगा के मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? कहा टकटकी लगा के देखने से क्या, हम आपको गलत नजर से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? इंद्र ने समझा कि ये उर्वशी को चाहता है, इसीलिए मेरे को भेजा है। मैं देखो 16 प्रकार के श्रृंगार करके सज धज के आपकी सेवा में आई हूं। अर्जुन ने कहा हम तुमको गलत दृष्टि से नहीं देख रहे थे, हम पूज्य दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि तुम्हारे अंश से जो बालक पैदा हुआ उसी से हमारा वंश चला है, उसी से हमारा ये वंश चला है। तुम हमारी परदादी हो, हम पूज्य दृष्टि से देख रहे थे और तुम हमको गलत दृष्टि से देखने वाला कहती हो। चली जाओ यहां से, हम तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे। उसने बहुत समझाया। उसके शरीर में कामदेव जागृत हो रहा था। अर्जुन बड़े वीर, सुंदर वीर थे। उनको देखकर शरीर कांपने लगा उसका। कामदेव से पीड़ित होकर कहा मैं आपकी सेवा करूंगा। नहीं, आप हमारी परदादी हो, हम आपको पूज्य दृष्टि से देखते हैं। आपके गर्भ से जो पैदा हुआ बालक उसी से हमारा वंश चला है, वही हमारे परदादा थे। तो उर्वशी कहती है ये स्वर्ग है, ये मृत्यु लोक नहीं कि यहाँ माता है, ये बुआ है, ये दादी है, ये भाभी है, ये बहन है, ये चाची है, ये संबंध नहीं। यहाँ स्वर्ग में कोई संबंध नहीं होता है, यहाँ तो सबकी भोग्या होती है। अर्जुन ने कहा नहीं। कामदेव से पीड़ित हो रही थी, उसने शाप दे दिया। अर्जुन मैं कामदेव से पीड़ित हो रही हूं, तुम
मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए जा तू नपुंसक हो जा। अर्जुन ने कहा ठीक है, हम नपुंसक बनना स्वीकार है, लेकिन हम तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे। ये है भारतवर्ष की सभ्यता, ये है भारतवर्ष की सभ्यता। और नव युवक अर्जुन भारतवर्ष का था, सनातन धर्मी था, भगवान का भक्त था।